गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 17वां सर्ग। राजा दशरथ को अपने भाई कुशध्वज को सांकृत्य नगरी से बुलाना। राजा दशरथ को अनुरोध से वशिष्ठ जी को सूर्य वंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला का वर्णन करना। तदंतर जब सवेरा हुआ तब राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न करके वे वाक्य मर्मज्ञ नरेश अपने पुरोहित सतानंद सिंह से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महातेजस्वी पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इक्षुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकस्य नगरी में निवास करते हैं। उनके चारों ओर के प्रकोटों की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाली स्वर्ग लोक के सदृश सुंदर है। वहाँ रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं वहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ श्री राम सीता के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह का सुख उठाएंगे। राजन के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। राजा की आज्ञा से वह श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए, मानो इंद्र की आज्ञा से उनके दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हों। साकंसा में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महाराज जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अन्य धार्मिक जनक को प्रणाम करके राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मुनि मंत्री पर्वत सुदामन को भेजा और कहा, मंत्रीवन, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी इक्ष्वाकु कुल भूषण महाराज दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उस दुर्जन नरेश को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उस नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश, मिथिलापति विदेहराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहित सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मंत्री व सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहाँ राजा विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय तथा भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ, जो बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ थे, विदेहराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित होगा कि इक्ष्वाकुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ के सभी कार्यों में भगवान वशिष्ठ मुनि का ही कर्तव्य का उपदेश करते हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण विश्व मंत्रियों सहित विश्वामित्र जी की आज्ञा हो तो धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमशः परिचय देंगे। यो कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्य बेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहित सहित विदेहराज से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण अव्यक्त हैं। ये स्वयंभू हैं, नित्य शासक और अविनाशी है। इनसे मरीचि की उत्पन्न हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप है। कश्यप से विश्वमान, अब विश्वमान से वैवस्वत मनु का उत्पन्न हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। इन्होंने वच्छाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब एक इक्ष्वाकु ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु का पुत्र का नाम कुक्षी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुशी से विकुक्षी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। विकुक्षी के पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण का पुत्र अनरण्य हो, वे भी बड़े तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरस से पृथ्वी, पृथ्वी से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धुंधुमार थे। धुंधुमार के महातेजस्वी महारथी योनाशो का जन्म हुआ। योनाशो के पुत्र मानधाता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। मानधाता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि से भी दो पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसन्नजित। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महातेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असित की तरह है, तालजंग और शशबिंदु
इन तीनों राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे। युद्ध में इन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। अपनी 2 रानियों के साथ हिमालय पर जाकर रहने लगे। राजा असित के पास थोड़ी सेना शेष रह गई। वह हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसी समय दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए विषयुक्त भोजन दे दिया। उसी समय उस रमणीय और श्रेष्ठ पर्वत पर भीरुकुल में उत्पन्न महामुनि च्यवन तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उसका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से जिसे एक जहर दिया कालिंदी नाम से प्रसिद्ध हुआ था। विकसित कमल दल के समान नेत्र रखने वाले महाभागा कालिंदी एक उत्तम पुत्र पाने की इच्छा रखती थी। उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी भृगुनंदन च्यवन के पास जाकर प्रणाम किया। उसी समय ब्रह्मऋषि च्यवन ने पुत्र के अभिलाषा रखने वाले कालिंदी से पुत्र जन्म के विषय में कहा। महाभागे, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महातेजस्वी एवं महाप्रकर्मी उत्तम पुत्र है। यह उत्तम कांतिमान बालक थोड़ी दिन में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमलोचन, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। यह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि च्यवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम पर लौट आई और फिर समय आने पर उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया। उनकी सौत ने उन्हें गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष दिया था, उनके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वो राजकुमार सगर के नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के पुत्र अंशुमान, अंशुमान के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ककुश, ककुश से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्ध हुए जो सांप से राक्षस हो गए। वहीं कल्पनाश नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने शंकन नामक पुत्र का जन्म लिया। शंकन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्र तथा शीघ्र के पुत्र मरु थे। मरु से प्रशंसक तथा परवंशज से अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के याति और याति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। इन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं। इक्ष्वाकुल में उत्पन्न सब राजाओं के वंश आदिकाल से शुद्ध रहा है। यह सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ, नरेश्वर, इसी इक्ष्वाकुल में उत्पन्न हुए श्री राम लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वरण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं को योग्य है और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इनका कन्यादान करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।